ब्रह्मचर्य का पालन भारतीय परंपरा का एक अभिन्न अंग रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल तपस्वी ही इसका पालन करते थे, बल्कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी समय समय पर ब्रह्मचर्य का पालन कर पुरुष और स्त्री इसका लाभ उठा सकते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि स्त्री पुरुष संबंध से बचना है, जबकि सच यह है कि संबंध में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। खान पान और संबंध के नियम को अपनाते हुए कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है और इसका लाभ उठा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मचर्य के पालन से स्त्री हो या पुरुष, उनकी सौंदर्य में वृद्धि होती है। गृहस्थ जीवन जीते हुए भी पुराने समय में लोग ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते थे। यही कारण था कि वे लंबे समय तक युवा और ऊर्जावान बने रहते थे। ब्रह्मचर्य के पालन से शारीरिक बल बढ़ता है, स्किन में ग्लो आता है, बीमारियों से लड़ने की शरीर की क्षमता में वृद्धि होती है, मौसमी बीमारियां जल्दी से परेशान नहीं करती। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग लंबी आयु जीते हैं, ऐसी मान्यता है। साथ ही शोधों का भी यही कहना है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले या उसके नियमों का मानने वाले लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। उनके शरीर में हर समय एनर्जी बनी रहती है और मन प्रसन्न रहता है। अपनी बात प्रभावी तरीके से रखने की कला स्वतः विकसित होने लगती है। जानकारों का मानना है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। उन्हें जीवन के उतार चढ़ाव दिमागी रूप से तोड़ नहीं पाते हैं। इनका मन बलवान होता है और कायरता इनमें कोसों दूर रहती है। निराशा और अवसाद जैसे रोग इन पर जल्दी असर नहीं डाल पाते। शोधों से पता चलता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोगों की सोशल लाइफ बहुत अच्छी रहती है। इसका कारण उनका प्रभावी व्यक्तित्व और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने का भाव है। गुस्सा, जलन और बैर जैसे भाव इनके मन में नहीं होते हैं और ये सभी के साथ प्रेम से मिलते जुलते रहते हैं। इसका कारण इनकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी होती है। अगर आपको ऑफिस जाना है तो आप ये काम एक टीवीएस मोपेड पर कर सकते हैं या आप कार में जा सकते हैं, पर उसमें कुछ ज़्यादा ईंधन लगेगा। आप हेलीकॉप्टर में भी जा सकते हैं, मगर उसके लिए तो काफ़ी ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर आप रॉकेट इस्तेमाल करना चाहें तो उसके लिए रॉकेट को जमीन से उठाने में ही हजारों गुना ज़्यादा ईंधन लग जाएगा। लेकिन आप ऑफिस जाने के लिए रॉकेट का उपयोग नहीं करते। रॉकेट का उपयोग तो सभी मौजूदा सीमाओं को तोड़कर एक अलग आयाम में जाने के लिए होता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपने आप में इतने शक्तिशाली हो जाना कि सभी चक्रीय गतियां उस सीमा तक टूट जाएं कि आपकी शारीरिकता और आसपास की अन्य बातें आपको पकड़ न सकें, आपको प्रभावित न कर सकें, आप पर उनका कोई असर न हो। वो सब कुछ जिसमें आपकी ऊर्जा खर्च होती है टूट जाए। ये वैसे ही है जैसे एक रॉकेट में ईंधन का जलना। पूरी ऊर्जा का एक ही दिशा में जाना होता है। यही कारण है कि ये उस तरह ऊपर की ओर जाता है। यदि ऊर्जा 5 अलग अलग दिशाओं की ओर जाए तो रॉकेट कहीं भी नहीं जा सकेगा। ऐसा ही हमारे जीवन के साथ होता है। जब सब कुछ एक ही दिशा में हो तभी आप कहीं जाएंगे। जब आपकी ऊर्जा 5 अलग अलग दिशाओं में जाती है तो स्वाभाविक रूप से कहीं जाना नहीं होता है। इसी प्रकार जब रॉकेट को एक अन्य आयाम में भेजने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार व्यक्ति की चेतना और मन को एक अलग आयाम में ले जाने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए एक बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवन में सफलताओं के अंबार लगाने के लिए एक उच्च स्तर की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह सभी ऊर्जा हमें ब्रह्मचर्य के जरिए प्राप्त होती है। यानी कि सारी ऊर्जा, जीवन के सारे ईंधन को केवल एक ही दिशा में बहाना होता है। श्री रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुष ने जो कहा है उसमें संदेह करने का कोई सबब नहीं दिखता। दीर्घ समय के अनवरत ब्रह्मचर्य पालन से कैसी विराट शक्ति का निर्माण होता है उसकी कल्पना क्या आप नहीं कर सकते। वह शक्ति संयम एवं पवित्रता की होती है। ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह पालन करने से शरीर तो निरोगी एवं स्वस्थ रहता ही है, परंतु साथ में मन भी मजबूत, निर्मल, स्थिर एवं शांत होता है। ऐसा मन
ध्यान तथा जप जैसी आत्म विकास की अंतरंग साधना में आसानी से एकाग्र हो जाता है और इसके कारण ईश्वर को पहचान भी लेता है। तदुपरांत ब्रह्मचर्य पालन से जो ओजस पैदा होता है उससे ज्ञान विज्ञान के गहन रहस्यों का चिंतन मनन करने की शक्ति बढ़ती है और एक प्रकार का निराला असाधारण आत्मबल का आविर्भाव होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राम तीर्थ और महात्मा गांधी ऐसे आत्मबल के मूर्तिमंत स्वरूप थे। कोई मनुष्य जीवन के अंतिम श्वास तक विलासी जीवन जीता रहा हो और ईश्वर को भी पहचान सका हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ। ईश्वर को पहचानने के लिए संयम या ब्रह्मचर्य पालन आवश्यक है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य में बहुत ही गजब की शक्ति होती है। ब्रह्मचर्य से मनुष्य नर से नारायण बन जाता है। अखंड ब्रह्मचारी को जीवन में कोई रोग या व्याधि नहीं सताती। यह कथन है अखंड ब्रह्मचारी पितामह भीष्म का। अखंड ब्रह्मचारी सदा ही आनंद में रहता है। सब दुख उससे दूर ही रहते हैं। जितना सुख ब्रह्मचर्य में, उतना सुख किसी चीज में नहीं। ब्रह्मचर्य आपको ब्रह्मानंद की ओर ले जाता है, जो सर्वोपरि आनंद है। ब्रह्मचर्य मोक्ष का भी दाता है। इसका मतलब इस जीवन में आनंद प्लस अगले जीवन में आनंद, यानी आनंद ही आनंद। और हमें चाहिए भी क्या? सबको सुख और आनंद की ही तो चाहे। संसार के सारे सुख ब्रह्मचर्य के अधीन हैं। इस संसार में ब्रह्मचारी के लिए कुछ भी दुस्साध्य नहीं है। ब्रह्मचारी कुछ भी साध सकता है, कुछ भी प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मचारी के पास तीनों प्रमुख बल होते हैं: मनोबल, बाहुबल और ज्ञान बल। जिनके पास ये तीनों हों, उसे कौन परास्त कर सकता है? अगर आप सोच रहे हो कि मैंने तो अपना ब्रह्मचर्य खंडित कर दिया, तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। वो अज्ञान और नादानी में हो गया सो हो गया। आप अभी से ब्रह्मचारी बन सकते हो। आज से ही ब्रह्मचर्य का व्रत ले लो। याद रखो, गृहस्थ भी एक ब्रह्मचारी होता है, अगर वह अपने वीर्य का खर्च करके अच्छी संतान उत्पन्न करता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। शरीर का भोजन सात्विक भोजन। सात्विक भोजन ब्रह्मचर्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सात्विक भोजन से आपके मन में अच्छे विचार आते हैं, काम के विचार नहीं सताते हैं, आपका मन शुद्ध हो जाता है, मन शांत और अविकारी हो जाता है और ब्रह्मचर्य आसान हो जाता है। ब्रह्मचर्य साधने का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है मन का भोजन। आपका मन 3 तरीके से अपना भोजन लेता है। आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो और क्या सोचते हो। इसका मतलब कि आप अपने दिमाग मन में सिर्फ अच्छी चीजें डालें, अच्छी चीजें देखें, अच्छा सुने, अच्छा पढ़ें और अच्छा सोचें, जिससे मन में अच्छे संस्कार उत्पन्न होंगे और आपका ब्रह्मचर्य आसान होगा। ब्रह्मचर्य के लिए व्यायाम और प्राणायाम भी जरूरी है। जितना शरीर के लिए भोजन जरूरी है, उतना ही व्यायाम भी जरूरी है। और ब्रह्मचर्य में अति महत्वपूर्ण, व्यायाम से वीर्य अधिक पुष्ट और बलवान होता है। इससे मन भी स्वस्थ रहता है। व्यायाम में सूर्य नमस्कार, अश्विनी मुद्रा, अन्य तरह के व्यायाम किए जा सकते हैं। भाइयों, जिस प्रकार तिल में तेल विद्यमान रहता है, उसी प्रकार वीर्य हमारे पूरे शरीर में नस नस में विद्यमान है और इसकी सबसे ज्यादा मात्रा हमारे मस्तिष्क में होती है, क्योंकि इसके बिना हमारा दिमाग काम का ही नहीं रह सकता। यही हमारे दिमाग का भोजन है, तेल है और कहें तो इंजन ऑयल है।